गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजय बामने मैथ टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन, है ना। सरलीकरण के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो सीख लेते हैं हम लोग कि सिंप्लीफिकेशन में आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है सिंप्लीफिकेशन में, वो होती है आपका वी बॉडमॉस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हो गया आपका वी, बी ओ डी एम ए एंड ये एस। वी का मतलब होता है वॉइन कॉलम, इसे आप रेखा कोष्ठक भी बोल सकते हैं या बार ब्रैकेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? बार, रेखा कोष्ठक, या इसी को आप बार ब्रैकेट भी बोल सकते हो, है ना, जिसके ऊपर बार लगा हुआ होता है, कुछ उस टाइप का होता है। देन इसके बाद में मैं बात करूं बी, बी इट मीन्स दैट ये होता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट इट मीन्स कोष्ठक की बात कर रहे हैं, कोष्ठक। अब कोष्ठक जो होते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइप का कोष्ठक होता है। देन आपका ये जो होता है ये सेकंड टाइप का कोष्ठक होता है, एंड जो थर्ड होता है वो कुछ इस टाइप का सर्कल होता है। क्लियर होता है? ये छोटा कोष्ठक होता है, इसे मंझला कोष्ठक, एंड इसे आप बड़ा कोष्ठक बोलते हो, सबसे बड़ा कोष्ठक। देन इसके बाद में फिर ये ओ का जो मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को आगे अगर मैं क्लियर करूँ तो ऑफ इट मीन्स दैट का, और का भी अगर आगे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका गुणा या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, या आप इसको गुणा भी बोल सकते हो। ये चीज़ है, ये मतलब आपको ये सीक्वेंस में चलता है कुल मिला के। पहले आपकी अगर किसी इक्वेशन में ये चीज़ दी है तो पहले ये सॉल्व, देन आप उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, सीक्वेंस में ऐसा चलते रहेगा। डी इट मीन्स दैट ये होगा आपका डिवीज़न। देन इसके बाद में फिर होगा आपका डिवीज़न इट मीन्स भाग। देन इसके बाद में ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। देन मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स ये गुणा। ए से होगा आपका एडिशन, एडिशन इट मीन्स जोड़ना, एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका घटाना। तो ये चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में, ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो वी बॉडमास होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई इट मीन्स सारा का सारा जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आपके पास में अगर कोई क्वेश्चंस दिया हो तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होगा, आपका पहले वॉइन कॉलम सॉल्व करना है, देन उसके बाद में ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन उसके बाद में ऑफ वाला गुणा, है ना। अगर ये मल्टीप्लिकेशन दिया है, अगर ये भी मल्टीप्लिकेशन है और ये ऑफ भी है, तो पहले आप किसको, इस ऑफ को सॉल्व करोगे, है ना। तो ये ऑफ को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद में आप डिवीज़न को सॉल्व करोगे, देन मल्टीप्लिकेशन को, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप किसी भी चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ तक जो सीक्वेंस होता है इसे आपको एक सीक्वेंस में अप्लाई करना होता है, तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ वी बॉडमास, ये आपको समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने जो लाए हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे वाले क्वेश्चंस, और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। जो कुछ छूटेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा वी बॉडमास क्या चीज़ होती है। तो मैं इसे रफ करता हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन में, वो होना चाहिए आपका वी बॉडमास। ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए बस। अगर ये सीक्वेंस है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 18 प्लस 44 माइनस 13 माइनस 35 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
अब ये हमारे पास में क्वेश्चन है, अगर ये हमारे पास में क्वेश्चन है तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, वाइन कॉलम देखना है। वाइन कॉलम आपका यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा, इट मीन्स इसको छोड़ दो। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट हमारे पास में है क्या, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 1 और 4 - 1 3, तो ये कितना बच जाएगा आपका 31 बच जाएगा, माइनस 35 डिवाइड बाई 5। अब ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग जाएंगे ऑफ पर, ऑफ नहीं है हमारे पास तो हम लोग जाएंगे डिवीजन पर, तो डिवीजन पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका 18 प्लस 31 और ये -5। अब क्या कर दो, किसी को भी कर दो, ये 8 1 9 हो जाएगा आपका, 3 1 4 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका 44, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो जरा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 10 ब्रैकेट 6 प्लस क्योरली ब्रैकेट 2 - 4 -1 -2 + 3। अब इसी को बोला जाता है वाइन कॉलम, है ना, और ये ब्रैकेट जो हो गया आपका क्लोज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में वाइन कॉलम देखते हैं हम लोग। तो वाइन कॉलम आपके पास में ये है, अगर मैं सिर्फ इतनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये जितने के ऊपर ये बार ब्रैकेट है सिर्फ इतने को ही लेना है, ये साइन भी नहीं लेना कम से कम, है ना। तो ये देखो ये 3 है, 3 1 4 हो जाएगा, और 4 - 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 - 2 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा। और ये अब आपकी मैं बात करूँ तो ये 4 है और ये -2 है, इट मीन्स ये ब्रैकेट में सिर्फ 4 - 2 बच गया आपका, सिर्फ इतने ब्रैकेट में, है ना। और अब यहाँ पर ये देखो 2 है, ये माइनस है, ये आपका क्योरली ब्रैकेट है, और ये आपका 6 है, ये प्लस है, ये बड़ा ब्रैकेट, और इसके बाद में ये 10। आगे सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका, यहाँ से 2 बच जाएगा, और ये 2 - 2 आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 हो गया। अब अगर ये पूरा 0 हुआ तो बचा कि आपके पास में ये 10 है और ये -6 हुआ, तो वैल्यू क्या है आपके पास में 4 आ गई। तो उम्मीद है आपको ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे आप लोग उतना अच्छे से समझ में आपको आएगा। बाकी जो पूरा सीक्वेंस होगा आपका वो पूरा ऐसे ही अप्लाई करना है आपको वी BODMAS, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग जितने ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए ईजी होगा भाई। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 3, 200 डिवाइड बाय 25 × 4 + 12 - 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन हमारे पास में है ना। सिंप्लीफिकेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले होंगे जिसमें बहुत सारे साइंस आपको दिए होंगे। अब देखो ज़रा यहाँ पर सबसे पहले कौन सी चीज़ अप्लाई करेंगे हम। अब हमारे दिमाग में फटाफट चीज़ें आनी चाहिए, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ते चले जाओ। तो सबसे पहले हमारे पास में अब हमको यहाँ पर डिवीज़न दिख रहा है, क्योंकि वाइन कॉलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है हमारे पास में, ऑफ भी नहीं है, तो हम लोग डिवीज़न पर आएंगे। तो ये डिवीज़न में क्या करेंगे, 25 25 8 200, ये 8 हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर 8 बन गया। देन इसके बाद में अब ये 8 × 4 + 12 - 3 आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 8 चौके 32 और ये +12 और ये -3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आगे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और 3 1 कितना हो जाएगा 4 -3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो ये कितना हो जाएगा आपका 41, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इसमें लगभग हम सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन देखो जरा, 64 + 16 डिवाइड बाय 2 -42 + 3 × 2, ये क्वेश्चन है आपके पास। और लास्ट में फाइनली आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन देखते ही आपसे बनना चाहिए बस। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं बात करूँ, अब हम लोगों के दिमाग में वैसे ही चलना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वाइन कॉलम नहीं है छोड़ दो, ब्रैकेट नहीं है उसको भी छोड़ दो, ऑफ नहीं है उसको भी छोड़ दो, सीधे डिवीज़न पर आओ। तो डिवीज़न में देखो ये 2 8 2 8 16, ये 64 चल रहा है आपका, ये 8 जैसे का वैसा, ये -42 और ये +3 × 2। अब इसके बाद में क्या करें, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 42 जैसे का वैसा, ये माइनस और ये 64 + 8 जैसे का वैसा। अब क्या करेंगे हम लोग, भैया 64 और 8 कितना हो जाएगा, 64 और 8 8 4 12 के 2 हासिल का 6 और 1 7 72, माइनस ये आपका 42 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, है ना। इसको प्लस करेंगे तो ये 78 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा।
माइनस करके देखो तो 8 में से 2 को माइनस करो तो 6 और 7 में से 4 को करो तो 3। तो ये आपका जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस में आपको ये सीक्वेंस को ही आपको कुल मिलाकर सिंप्लीफाई करना है, सीक्वेंस अगर आपका मिस हुआ तो फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आपको आ रहा हो तो आप एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखो ज़रा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन टेन 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5 और 8 और 5 पर बार है ना। ये बार ब्रैकेट है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो भाई अब कैसे करेंगे हम लोग, सीधे इस पर आते हैं सीक्वेंस पर। तो सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन को भी नहीं लेना हमें, सिर्फ ये 8 और 5 पर है। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 3, और ये 6 माइनस 3 पहले से है तो यहाँ पर ये इस ब्रैकेट 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 3 बच गया कुल मिलाकर। अब ये 7 माइनस 3 है तो ये 7 माइनस 3 का मतलब हुआ कि अब ये 4 हो गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो गया और ये 4 हो गया। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में यहाँ पर अब देखो ये भी 6 माइनस, तो ये अगर मैं 6 माइनस करूँ तो अब यहाँ पर 2 बच गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा आपका 10 और 10 माइनस 2 मतलब ये 8 आ गया आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.5 इंटू 0.5 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, सीधा सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 = 25 और 2 डिजिट के बाद में डेसिमल तो ये दशमलव हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 3.25 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो ज़रा, और लगभग काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। जैसे यहाँ पर देखो 1 1/2, 1 1 1/2, 1 1 1/2 प्लस 4 टाइम 1 1/2 और इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्लस करेंगे, क्वेश्चन इसको प्लस करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। कई लोग इसको ऐसा करेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 11 दूनी 22 और 1 23/2, ऐसा कर सकते है ना। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 223/2 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 2 2223/2। लास्ट में अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 3 प्लस 2 2 3 प्लस 2 2 3, ऐसा होगा। ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 3 9 9 2 12, 12 के 2 कैरी फॉरवर्ड 1 1 2 3 3 2 5 5 2 7, ये 7 हो गया। देन इसके बाद में 2 2 2 4 बस 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 एज इट इज और अपॉन में 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 6 12। ऐसा भी कर सकते हैं इसको। एक दूसरा तरीका ऐसा होगा, ये तो सिंपली मेथड हुई इसकी, जिस हिसाब से हम लोग करते हैं उस हिसाब से इसको अगर सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसा मैं बात करूँ यहाँ पर 1 होल नंबर है, यहाँ पर 11 होल नंबर है, यहाँ पर 111 होल नंबर है और यहाँ पर 1111 होल नंबर है। तो मैं क्या कर लूँगा, जो सेकंड मेथड होगी इसकी, दिस इज यहाँ से मैं 1 + 1 1 + 1 1 + 4 1 प्लस, क्योंकि ये सब तो प्लस में है तो मैंने इनको अलग सेपरेट कर लिया। देन इसके बाद में ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 1 2 3 और ये 4, 1 2 और ये 3, 1 और ये 2 और ये 1 एज इट इज़। अब देखो ये कहने का मतलब ये कि ये भैया ये आधा और आधा मिलके 1 बन जाएगा और ये आधा मिलके 1 बन जाएगा, मतलब टोटल कितना बन गया 2 बन गया। तो आंसर कितना आ गया आपका 1 2 3 6 आ गया। तो इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, दोनों तरीके ठीक है। ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो हो जाता है ज़्यादा लेंथी नहीं बनता, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम लोग सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो ज़रा देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 4 2/3 प्लस 7 1/3 इंटू 1 1/2 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 3 इंटू 1/3। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो ज़रा करने का तरीका। अब इतने क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं कि BODMAS आपके दिमाग में वैसे ही छप चुका होगा भाई, है ना। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ज़रा, ये 4 3 12, 12 और 2 14/3 प्लस 7 3 21, 21 और 1 22/3 गुणित 2 एकम 2 और 1 ये 3/2 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 3 3 का 9, 9 और 1 10/3। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करो, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते। सबसे पहले तो क्या करो कि भैया हमको डिवीज़न अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको 14/3 कर देता हूँ प्लस 22/3 कर देता हूँ मल्टीप्लाई 3/2। अब मैं डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहा हूँ, तो ये जो 1/2 है ना, ये 2/1 हो जाएगा और ये माइनस 10/3 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया होगा आपको। अब अगर मैं बात करूँ तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देता हूँ, तो वैल्यू क्या बची मेरे पास 14/3 प्लस 22 के अपॉन में क्वेश्चन इट मीन्स दैट 1 और ये माइनस 10/3। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 तो ये 14 हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3 तो 22 इंटू 3 और माइनस 3 1 ज़ा 3 तो ये 10। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 22 3 66 और माइनस 10 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 6 10, 10 के 0, 7 1 8, 8 माइनस 10 अपॉन में 3। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 70/3, 3 से कैंसिल करो तो 3 2 ज़ा 6 और बच जाएगा कितना 1, तो 3 3 ज़ा 9 तो 1/3। 23 सही 23:1/3 या 23 सही 1/3 इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो देखो ज़रा, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट जब बनेगा तो उसमें थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग डालेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 इज 2 2 5 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर आया आपका का और ये आपका 3 प्लस 17 माइनस 8 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपका वैसे ही दिमाग में चलना चाहिए, वाइन कॉलम नहीं है, ये वाइन कॉलम नहीं है, ये ब्रैकेट है कि आपके पास ब्रैकेट भी नहीं है, सीधे आपके पास में ऑफ है और ऑफ का मतलब का, मतलब इसका मतलब का और का मतलब मैंने बताया आपको गुणा, तो ये 5 3 15 हो जाएगा पहले तो, है ना। ये हो जाएगा आपका 225 भागित इसका सबसे पहले हम लोग अगर गुणा करें तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 और ये प्लस 17 माइनस 8 गुणित 12 और डिवाइड बाय 6। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में मुझे डिवीज़न पे अप्लाई करना है, तो ये 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 बचेगा कितना 7 और 15 पंचे 75, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 17 माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी पहले डिवीज़न करना है, तो 6 दूनी 12 मतलब 8 गुणित 2। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 17 माइनस 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका 15, 17 में से 16 को माइनस कर दो तो प्लस 1 बच जाएगा, तो फाइनली आंसर इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देन इसके बाद में देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा भाई, है ना। चलो तो देखते हैं अब लोग। ये 7 1/8 का 5/76 का 4 सही 4/15
15 और ये क्वेश्चन मार्क। चल कैसा करेंगे, अब तो यहाँ पर का की बात आ गई तो का मतलब गुणा होता, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 8 ही 7 ही 56, 56 और 1 57, 57/8 और ये का मतलब मैं अब गुणा कर देता हूँ, है ना। और ये 5 बटे हो जाएगा आपका 76 और ये का मतलब फिर मैं गुणा कर दे रहा हूँ। 15 चौके 60, 60 और 4 64 और 64/15। तो क्या करो, अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैसे कैंसिल हो जाएगी भैया, ये 5 एकम 5, 5 3 15, है ना। क्या हो सकता है ये भैया 8 एकम 8, 8 8 64 और क्या हुआ भैया, अब आपके पास में ये क्या क्या बच गया, यहाँ से 57 बच गया है और अपॉन में 6 बच जाएगा ये वाला, है ना। और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास में 8 और यहाँ से बच गया आपके पास में 3। आप क्या कर सकते हैं हम लोग, ओ सॉरी 76 भी है ना, ये 76 है और 8/3। आप क्या कर सकते हैं, देखो ज़रा, आई थिंक 19 के टेबल में ये भी आएगा, या 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं आप। 3 से ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 9 27, तो ये 3 से कैंसिल हो गया। और ये 19 एकम 19 और 19 चौके 76, है ना। और ये हो जाएगा आपका 8/4, तो 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलो भाई ज़रा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत शानदार क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में। मैंने कहा कि लगभग हम लोग जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस इस पार्ट में कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देन जो थोड़ी टफेस्ट होती है, जो एडवांस लेवल होता है, उसको नेक्स्ट टॉपिक में बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर जो है, अगला जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे है, ऐसा क्वेश्चन जो होता है एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हम लोग इसको नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भैया, ये 2 दूनी 4, 4 - 1 मतलब ये 3/2 बन गया। यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया आपका, 3/2 बन गया। अगर मुझे इस 3/2 को ऊपर ले जाना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देन इसके बाद में अगर हम आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 दूनी 6, 6 और 2 8, मतलब ये क्या बना आपका 8/3 बन गया। यहाँ तक की जो वैल्यू बन गई वो 8/3 बन गई आपकी, है ना। अब अगर मुझे इस 8/3 को ऊपर ले जाना है तो ये 3/8 हो जाएगा। 3/8 हो गया, मतलब 8 दूनी 16, 16 और 3 19 और 19/8 हो गया अब यहाँ पर ही। अब मुझे इसको ऊपर ले जाना है क्योंकि 1/19/8 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये 8/19 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ऐसा ही है, देखो ज़रा, 5 4 + 7 4 - 10/11, ये ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, 11 चौके 44, 44 - 10, तो ये कितना बच गया आपका 34/11, मतलब ये स्टेप खत्म हो गई, आपके पास इतना 34/11 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 11/34। अब ये स्टेप खत्म, हम लोग इस स्टेप पर आ गए, है ना। तो इस स्टेप पर आ गए तो क्या बनेगा अभी आपका 34 का गुणा 4 में करो, 34 × 4, तो 4 चौके 16, हासिल का 1, 4 3 12, 12 और 1 13, 136 हो गया। और ये 11 7 77 होगा, मतलब 77 भी आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 7 और 6 13 के 3, हासिल का 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल का 1, मतलब ये हो गया आपका 213। यहाँ पर जो स्टेप्स बनी आपकी वो कितनी बनी, 213/34। यहाँ तक की जो स्टेप आ गई वो कितनी आ गई, 213/34। अगर आपको इसको ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा आपका, क्योंकि ऊपर 5 है तो ये हो जाएगा 5। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका 34/213। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20 के 0,
हासिल का 2, 5 3 का 15, 15 और 2 17, तो 170/213। तो उम्मीद है आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे कि अगर कोई वैल्यू बटे उसके बटे उसके बटे और बहुत सारे बटे जब दिए हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सिंप्लीफिकेशन। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कंपटीशन एग्जाम। तो चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 10 + 5 × 3 - 5 डिवाइड बाय 5 और ये हो जाएगा आपका अपॉन में 7 + 12 डिवाइड बाय 3 और +2। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, सबसे पहले क्या नहीं करना है। ये आपके पास में पूरी की पूरी फिल्म पड़ी है वी बॉडमॉस की, इसी को अप्लाई करना है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले क्या सॉल्व करूँगा, सबसे पहले मेरे को ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वाइन कॉलम नहीं है, ब्रैकेट है, मतलब मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, क्योंकि ब्रैकेट ऐसे ही सॉल्व होगा। -5 हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे मुझे क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले मुझे डिवीज़न अप्लाई करना। तो ये 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 + 4 + 2 हो जाएगा। आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 15 × 10 = 25 हो जाएगा। 25 में से अगर 5 को माइनस करें, ये 15 × 10 = 25, 25 - 5 और डिवाइड बाय 5 है ना, और ये हो जाएगा 7 × 4 = 11, 11 और 2 = 13। तो आगे अगर इसको सिंप्लीफाई मैं करूं तो ये 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 20 और डिवाइड बाय 5 और बटे में 13। तो अगर मुझे अब इसको भाग देना तो 5 × 1 = 5 और 5 चौके 20, तो आंसर जो जाएगा भैया आपका 4/13। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। हम लोग जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में 3 + 2 × 15 - 18 डिवाइड बाय 3 + 4 × 2। देन इसके बाद में आपके पास 12 × 3 का 2 + 28 डिवाइड बाय 7 - 3। ये क्वेश्चन आपके पास में है। अब क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। क्वेश्चन आप आई थिंक अब आपके लिए भी बहुत इजी हो गया होगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि डिवीजन सॉल्व करना है भैया। तो 3 × 6 = 18, ये 6 बार कट जाएगा। बाकी हो जाएगा आपका 3 + 2 × 15 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और ये हो जाएगा आपका +4 × 2। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफ को सॉल्व करना है। तो ऑफ में इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 × 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका +28 डिवाइड बाय 7 - 3। अब आपको यहाँ पर डिवीज़न अप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर साइड क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, 15 दूनी का 30 माइनस का 6 और ये कितना हो जाएगा +4 दूनी 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 12 × 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 7 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 3। अब देखो यहाँ पर अब तो इजी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं अब तो, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 30 और 3 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा भैया 41। 30 और 3 33, 33 और 8 41, 41 - 6 ये 12 8 96 हो जाएगा और +4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 35 और अपॉन में कितना हो जाएगा 97। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा
सॉरी यहाँ पर मिस्टेक ये होगी शायद, ये 12×72 है ना, तो ये 12×72 और 72 और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो भैया अच्छे से समझिए, बड़े अच्छे से पढ़िए, है ना। कि ये सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन पर ही ध्यान देना है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो सिंप्लीफिकेशन इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी टॉपिक है ना। कैलकुलेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं और नया क्वेश्चन है एक और। ये लगभग मैंने कहा कि हम लोग लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो छूट जाएंगे जिस टाइप के उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। तो ये हो जाएगा +3 2/3 और अपॉन में 2 1/3 प्लस 4 3/7 और इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16/7 प्लस 3 3 9, 9 और 2 11, 11/3। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 7/3 प्लस 7 चौके 28, 28 और 3 31/7। अगर हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा। 7 3 21, तो 3 का गुणा 16 में तो 16 3 का 48, 3 7 21, तो 11 का गुणा 7 में तो 11 7 77 और ये हो जाएगा आपका इन दोनों का भी एलसीएम 27 हो जाएगा। तो 7 का भाग 27 में 3 बार जाएगा, सॉरी 3 का भाग 7 में 21 में 7 बार जाएगा और साथ ही कितना हो जाएगा भैया 49। 7 का भाग 21 में 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 31 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 का 9, ये हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले तो इनको प्लस करो तो 7 और 8 15 के 5 हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, तो ये 125 आ गया। बटे में 21 आ गया और पूरे के बटे में जो चल रहा है 9 और 3 12 के 2 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो 142 आ गया और ये 21 आ गया। अगर इसको आपको ऊपर ले जाना है या फिर ऐसे भी कैंसिल हो सकता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका 125/142। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, 48 डिवाइड बाय 12 9/8 का 4/3 भागित 3/4 का 2/3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। चलो अब देखो ज़रा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा करेंगे। सबसे पहले तो देखो ज़रा, इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसी को फॉलो करना है, तो कैसा करेंगे। सबसे पहले आपका का की बात आ रही है, इट मीन्स ऑफ, तो सबसे पहले तो इनका गुणा हो जाएगा, देन इसके बाद में फिर इसका गुणा हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग डिवीज़न पर आएंगे। तो ये देखो ज़रा, ये हो जाएगा आपका 48 12 और ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36, है ना। या फिर ऐसा कर दो 9/8 गुणित 4/3 कर देते हैं, वैल्यू कैंसिल भी हो जाएगी। ये 3/4 कर दो और इसको आप ऐसा कर सकते हो 2/3 और आगे इसको एज इट इज़ रहने दो। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये 3 एकम 3 और 3 3 का 9, ये 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी बची आपके पास 48 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ वैल्यू कितनी बची आपके पास 3/2 और यहाँ कितनी वैल्यू बची आपके पास, ये तो 1/1, इट मीन्स दैट ये 1/2 बची, बाकी कुछ नहीं बचा। अब क्या होगा, ये 48 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 12, आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटू 3/4। अब क्या करें हम लोग, ये 12 अब डिवीज़न करना है, तो 12 4 जा 12 चौके 48 और गुणित 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल भैया, तो आया कितना आंसर आपके पास 3। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखो ज़रा,
क्या है? अब एक नया क्वेश्चन है आपके पास। नया क्वेश्चन ऐसा है 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 और अपॉन में क्या है 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। अभी इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। लेंथी हो जाएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन करके तो हम लोग कर नहीं सकते, हमको यहाँ पर आइडेंटिटीज़ पता होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ क्या ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, अरे सेम है का मतलब ये है ये सब ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये एक 3 बार आ रहा है तो ए क्यूब लिख सकता हूँ और ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको बी ऐड कर लूँ तो ये बी 3 बार आ रहा है मतलब ये बी क्यूब ऐड कर सकता हूँ। अब ये 2 बार आ रहा है मतलब ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 बार आ रहा मतलब ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका ए भी हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है और डाउन साइड आपका क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है। तो आपको ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका ए प्लस बी और ये होता है आपका ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन में क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये ऐसा होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास ए प्लस बी बच जाएगा। और ए की वैल्यू आपके पास में कितनी दी है, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 885 और बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 115। तो इन दोनों को प्लस करो तो 5 5 10 के 0 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10 के 0 हासिल का फिर से 1, तो 1 और 1 2, 2 और 8 10। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो कितना आया 1000 आ गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन ये आइडेंटिटीज़ पर ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए भाई। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 31/10 इंटू 3/10 प्लस 7/5 इंटू 20। अब ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या अप्लाई होगा, तो सबसे पहले आपका डिवीज़न अप्लाई होगा, ये 3/10 हो जाएगा प्लस 7/5, ये डिवीज़न इसके अपॉन में कुछ नहीं, इट मीन्स दैट 1। इसको अगर मुझे लिखना है मल्टीप्लिकेशन में तो ये 1/20 हो जाएगा, है ना। आगे अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 3 9 और 10 10 100, है ना। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ऊपर ऊपर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वाले डिजिट का मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 और 20 पंचे, ये भी 100 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 93 प्लस 7, मतलब ये भी आपका 100 हो जाएगा और 100/100 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ वी बॉडमॉस क्लियर होना चाहिए, देन उसके बाद में फिर आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो ये जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, इट्स नॉट अ बिग थिंग, है ना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, सारे मार्क्स इससे आप ले सकते हो, है ना। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। देखो ज़रा कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इस पर बेस्ड। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5 और ये आपका 1/5 का 1/5 और ये डिवाइड बाय 1/5। ये क्वेश्चन है आपके पास। फाइनली आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ज़रा सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसी स्थिति में वी बॉडमॉस के हिसाब से सबसे पहले भैया का सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये 1/5 को एज इट इज़ रहने देते हैं, का को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/5 इंटू 1/5, है ना। अगर इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो ये 1/5, ये भी पहले का सॉल्व होगा तो ये 1/5 और डिवाइड बाय 1/5। आगे अगर सिंप्लीफाई करें
तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/5 डिवाइड बाय 1/25। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1/25 डिवाइड बाय 1/5। ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करें, सीधे भी कैंसिल कर सकते हो इसको, है ना। और अगर सीधे कैंसिल नहीं कर सकते तो इसको फिर मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 25/1 हो जाएगा। इसको भी कर सकते हैं हम लोग 1/25 और ये हो जाएगा आपका 5/1। अब कैंसिल कर दो तो भैया ये 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और ये 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। तो सिंप्लीफाई जो करा हम लोगों ने तब आंसर हमारा क्या है 5/1/5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 5, तो ये आंसर आपका कितना हो गया 25। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। ये कुल मिलाकर कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो, है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। चलो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 इज 50/x इक्वल्स टू x/12:1/2। तो फाइनली आपको यहाँ पर x की वैल्यू बताना है। फाइनली आपको किसकी वैल्यू बताना है, यहाँ पर x की वैल्यू आपको बताना है। क्या करेंगे, ये तो 50/x है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 और एक ये 25/2। आगे अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 50/x, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है ना। तो ये x/1 हो गया और इसको अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो ये हो जाएगा 2/25। ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 50/x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x और अपॉन में हो जाएगा 25। आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें इसका इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा 2x का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 2x का स्क्वायर और 50 का गुणा 25 में करेंगे तो देखते हैं इसको ऐसे ही रहने दो, कुछ कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करो तो ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 × 25 हो जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ से पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये 25 × 25, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है। चलो भाई अब देखो ज़रा एक क्वेश्चन है इसमें a/b इक्वल्स टू 2/3। तो फाइनली वैल्यू बताना है आपको 3a + b और अपॉन में 3a - b, ये बताना है ना। तो वैल्यू निकालो ज़रा, क्या वैल्यू आएगी इसकी। सीधी सी बात है, a इक्वल्स टू सीधे 2 पुट कर सकते हैं हम लोग, वैसे जनरली इसको k मान के भी करते हैं, है ना। पर डायरेक्ट अगर आप a इक्वल्स टू तो दिया तो a के प्लेस पर 2 पुट कर दो, b के प्लेस पर 3 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 प्लस b के प्लेस पर आपको 3 पुट करना है, ये हो जाएगा आपका 3a के प्लेस पर 2 और माइनस b के प्लेस पर 3। सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई करने पर 3 × 2 = 6 हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा तो 6 × 3 = 9 हो जाएगा, अपॉन में 6 - 3 3 बच जाएगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो देखते हैं ज़रा कुछ क्वेश्चन और। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 28 इज, ये क्रमांक जो है इसमें डाल दिए मैंने, है ना। इसमें कुछ किरण के बुक्स है ना, कुछ RS अग्रवाल के हैं, तो सारे क्वेश्चन मिक्स है इसमें। तो 1 3/4 + 2 1/2 + 5 7/12 + 3 1/3 + 2 1/4, है ना। मैंने कहा कि इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके वो RS अग्रवाल और किरण की बुक के मिक्सअप है और जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे वाले हैं, है ना। चलो ज़रा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7/4 प्लस 2 दूनी 4 और ये 5/2 और ये प्लस 12 पंचे 60 और 6 67/12 और ये हो जाएगा आपका प्लस 3 3 9 और 1 10/3 और ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 1 9/4।
आगे अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 2 12 3 4 का। इसका एलसीएम का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। वैसे मोस्टली जो होता है कैलकुलेशन आपका अच्छा, तो इन सब में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको ट्राई करके देख लो। अगर वो सबसे बड़ी संख्या इन सभी के पहाड़े में आ रही हो, है ना, सभी के पहाड़े यहाँ पर आके मिल रहे हो, तो यही इसका एलसीएम हो जाता है। तो 4 दूनी का 8 और 4 दूनी 8 मतलब 2 7 14, 2 6 12 मतलब 6 5 30 और 12 एकम 12 मतलब ये 67 एज इट इज़। 3 चौके 12 मतलब 10 चौके 40 और 4 तिरी का 12 मतलब 9 तिरी का 27। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 7, ये 0, 7 और 7 14, 14 14 और 4 18, 18 के 8, हासिल का 1 भैया, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। इट मीन्स दैट 178 और ये बटे 12। आगे अगर इसको आंसर अगर इतना आ रहा तो ठीक है, नहीं तो इसको डिवाइड करके देख लो। तो 12 एकम 12 बच जाएंगे 5, है ना, और 12 चौके 48 तो बच जाएंगे 10, तो ये 10 10 बटे 12। आगे और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये तो 14, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, तो ये 5 बटे 6 हो जाएगा। तो 14 सही 5 बटे 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। देखो ज़रा, सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन पर बेस्ड हैं। और कुछ क्वेश्चंस देख लो ज़रा। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और ये अप टू डेज 1 - 1/99, 1 - 1/100, ये ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है। अब इन क्वेश्चनों को करने का तरीका कैसे होता है, इन क्वेश्चन का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं या तो ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल होती है ऐसे क्वेश्चन में, या तो नीचे वाली वैल्यू कैंसिल होती है। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले 3 एकम 3, 3 - 1 तो ये हो जाएगा आपका 2/3। इसको करूँगा तो 4 एकम 4 - 1 तो ये 3/4। आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 एकम 5 - 1 तो ये हो जाएगा आपका 4/5। आगे जो नंबर्स होंगे वो भी कुछ ऐसे ही चलते रहेंगे। 99 कम 99, 99 - 1 तो ये हो जाएगा आपका 98/99। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 एकम 100, 100 - 1 तो ये हो जाएगा आपका 99/100। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू जो होती है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ कटते जा रही थी। ये वैल्यू कुछ ऐसे ऐसे कटते चली जाएगी। तो बचेगी वैल्यू क्या, एक तो ऊपर की वैल्यू ये बच जाएगी और नीचे की वैल्यू ये बच जाएगी। तो फाइनली ये बच जाएगा आपका 2/100। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10 मतलब 1/50, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/50। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अब इस क्लास में हम लोगों ने जिस टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करा है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे लेक्चर में लाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।